नाज़रीन गिरामी, पाक चीन दोस्ती की तारीख यूं तो कई दिहाइयों पर मुहित है, लेकिन हालिया बरसों में दिफाई मैदान में होने वाली जबरदस्त पेशरफ्त ने खित्ते के पूरे पावर बैलेंस को हिला कर रख दिया है। जब चीन ने पाकिस्तान को जदीद तरीन लड़ाका तैयारों का वो स्ट्रेटेजिक तोहफा दिया जिसकी बाज़गश्त दुनिया भर के दिफाई ऐवानों में सुनाई दी, तो इसके बाद सरहद पार भारत में एक शदीद हलचल और बेचैनी पैदा हो गई। इस इकदाम ने न सिर्फ पाकिस्तान एयरफोर्स की फजाई सलाहियतों को एक नई बुलंदी पर पहुंचाया, बल्कि इससे जनूबी एशिया के आसमानों पर ताकत का रिवायती तवाजुन भी यकसर बदल गया। पाकिस्तान की फजाई सरहदों के तहफ्फुज़ के लिए हासिल की गई इस जदीद टेक्नोलॉजी ने नई दिल्ली के इन तमाम मंसूबों को नाकाम बना दिया जो वो खित्ते में अपनी यकतरफा बालादस्ती कायम करने के लिए सालों से बना रहा था। दोस्तों, भारत ने कुछ अरसा केबल फ्रांस से अरबों डॉलर का सौदा करके 36 रफेल लड़ाका तैयारे खरीदे थे और उसके बाद भारतीय मीडिया में ये दावे किए जा रहे थे कि अब पाक फजाइया के पास उनका कोई तोड़ नहीं। भारतीय तज्जियाकार टीवी स्क्रीनों पर बैठकर ये तासुर कायम करने की कोशिश कर रहे थे कि रफेल तैयारों की आमद के बाद भारत ने खित्ते में नाकाबिले तस्खीर बरतरी हासिल कर ली है और अब ताकत का पलड़ा मुकम्मल तौर पर उनके हक में झुक चुका है। लेकिन पाकिस्तान की अस्करी क़यादत और उसके सदाबहार दोस्त चीन की खामोश तैयारियों का अंदाजा नई दिल्ली को बिल्कुल नहीं था। पाकिस्तान और चीन ने मिलकर उसका ऐसा तोड़ निकाला जिसने चंद ही माह के अंदर भारतीय बर्तरी के तमाम तर दावों की हवा निकाल दी। नाज़रीन गिरामी, चीन की जानिब से पाकिस्तान को 4.5 जनरेशन का इंतहाई जदीद और ताकतवर लड़ाका तैयारा J-10C यानी विगरस ड्रैगन फराहम किया गया। ये तैयारा एविएशन की दुनिया में अपनी तेज रफ्तार, शानदार चुस्ती और जदीद तरीन वेपन सिस्टम्स की वजह से माना जाता है। मार्च 2022 में जब योम पाकिस्तान की परेड के मौके पर इन तैयारों ने इस्लामाबाद के आसमानों पर शानदार फ्लाई पास्ट किया और पाक फजाइया के तारीखी 15 नंबर स्क्वाड्रन यानी कोबरास का हिस्सा बने, तो दुनिया ने देखा कि पाकिस्तान ने किस कदर कलील और रिकॉर्ड मुद्दत में इन तैयारों को हासिल करके अपनी दिफाई सफों में फाल ही कर लिया है। ये इतनी तेज शमूलियत थी कि इसने बैनुल-अक़वामी माहिरीन को भी हैरत में डाल दिया, क्योंकि आम तौर पर किसी भी नए लड़ाका तैयारे को फोर्स में शामिल करने और पायलट्स की ट्रेनिंग में सालों का वक्त दरकार होता है। दोस्तों, अब यहाँ ये समझना जरूरी है कि J-10C के अंदर ऐसी कौन सी टेक्नोलॉजी मौजूद है जिसने सरहद पार के दिफाई हलकों की नींदें उड़ा दी। सबसे पहली और बुनियादी चीज, इस तैयारे में नस्ब जदीद तरीन एक्टिव इलेक्ट्रॉनिकली स्कैन्ड एरे यानी AASA रेडार है। ये रेडार रिवायती रेडार्स के मुकाबले में कहीं ज्यादा तेज और हसास मालूमात फराहम करता है। ये रेडार दुश्मन के किसी भी तैयारे या क्रूज मिसाइल को 200 किलोमीटर से भी ज्यादा फासले पर बाआसानी शनाख्त कर लेता है और एक ही वक्त में कई अहदाफ को ट्रैक करके निशाना बांधने की सलाहियत रखता है। इस रेडार का सबसे बड़ा कमाल ये है कि दुश्मन का ताकतवर इलेक्ट्रॉनिक जाइमिंग सिस्टम भी उसे जाम नहीं कर सकता, जिससे फजा में मौजूद पाकिस्तानी पायलट को हर लम्हे मैदान जंग की साफ और वाज़ेह तस्वीर दिखाई देती रहती है। नाज़रीन ग्रामी, J-10C तैयारे का असल हथियार वो है जिसे दुनिया PL-15 मिसाइल के नाम से जानती है। ये BVR यानी बियॉन्ड विजुअल रेंज, हवा से हवा में मार करने वाला ऐसा तवील फासले का मिसाइल है जो नजरों से ओझल अहदाफ को भी 200 से 300 किलोमीटर की दूरी पर तबाह करने की ताकत रखता है। इस मिसाइल की रफ्तार आवाज की रफ्तार से 4 गुना तेज यानी 4 मेक से ज्यादा है और इसमें एक जदीद रेडार गाइडेंस सिस्टम नस्ब है जो हदफ का पीछा उस वक्त तक जारी रखता है जब तक वो उसे तबाह ना कर दे। इस मिसाइल का नो एस्केप जोन इतना बड़ा है कि अगर दुश्मन का तैयारा उसकी जद में आ जाए तो पायलट के पास बच निकलने का कोई रास्ता नहीं रहता। भारत अपने राफेल तैयारों के मिट्यूवर मिसाइल पर जो घमंड कर रहा था, PL-15 ने इस बर्तरी को सेकंडों में खत्म करके पाकिस्तान को रेंज और रफ्तार दोनों में वाज़ेह बर्तरी दिलवा दी। इस लड़ाका तैयारे का कॉकपिट और पायलट इंटरफेस भी जदीद तरीन टेक्नोलॉजी का शाहकार है। इसमें हेलमेट माउंटेड डिस्प्ले सिस्टम नस्ब किया गया है, जिसका मतलब ये है कि पायलट को दुश्मन के जहाज पर मिसाइल फायर करने के लिए अपने पूरे तैयारे का रुख उसकी तरफ मोड़ने की जरूरत नहीं होती।
होती। पायलट महज अपने सर को जिस तरफ घुमाएगा और उसकी नजरें जिस हदफ पर टेकेंगी, उसका सिस्टम और PL-10 जैसे शॉर्ट रेंज मिसाइल इसी सिमत के हदफ को फौरी लॉक कर लेंगे। इसके साथ साथ इस तैयारे का डिजिटल फुल बाय वायर कंट्रोल सिस्टम और किनार्ड डेल्टा विंग डिजाइन इसे फजा में बेमिसाल चुस्ती अता करता है, जिसकी बदौलत ये डॉग फाइट में किसी भी लड़ाका तैयारे को मात देने की भरपूर सलाहियत रखता है। दोस्तों, चीन की तरफ से मिलने वाली दिफाई मुआवनत सिर्फ J-10C तक महदूद नहीं रही, बल्कि दोनों ममालिक के इश्तराक से बनने वाले JF-17 थंडर के ब्लॉक 3 ने पाकिस्तान के फजाई बेड़े को नई ताकत बख्श दी है। JF-17 ब्लॉक 3 के अंदर भी J-10C और 5 जनरेशन तैयारों में इस्तेमाल होने वाली जदीद टेक्नोलॉजी मुंतकिल की गई है, जिसमें AASA रेडार, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर स्वीट और PL-15 मिसाइल फायर करने की सलाहियत शामिल है। इसका नतीजा ये निकला कि पाकिस्तान ने अपने मकामी तौर पर तैयार करदा तैयारे को भी दुनिया के महंगे तरीन तैयारों के हम पल्ला ला खड़ा किया। अब पाकिस्तान के पास दर्जनों की तादाद में ऐसे जदीद तैयारे मौजूद हैं जो कम खर्च पर तैयार होते हैं मगर जंगी मैदान में बेहतरीन नताइज देते हैं। पाकिस्तान एयरफोर्स का असल कमाल सिर्फ नए तैयारे हासिल करना नहीं था, बल्कि इन तमाम असासों को एक जदीद नेटवर्क सेंट्रिक वारफेयर सिस्टम के तहत एक दूसरे से जोड़ना था। पाकिस्तान के तमाम J-10C, JF-17 थंडर और एयर बारन अर्ली वार्निंग यानी साब 2000 एरियाई और क्राक्रम ईगल तैयारे एक महफूज डेटा लिंक के जरिए आपस में जुड़े हुए हैं। इसका मतलब ये है कि अगर फजा में दूर उड़ता हुआ कोई अवाक्स तैयारा किसी भारतीय जंगी जहाज को देखता है तो उसकी मालूमात सेकंड के 1000वें हिस्से में J-10C और JF-17 के पायलट्स की स्क्रीनों पर मुंतकिल हो जाती हैं, बगैर इसके कि उन लड़ाका तैयारों को अपना रेडार ऑन करना पड़े। यूं दुश्मन के तैयारे को पता भी नहीं चलता कि इस पर कब और कहां से वार कर दिया गया है। नाज़रीन गिरामी, सरहद पार की परेशानी में इस वक्त बेपनाह इजाफा हुआ जब पाकिस्तान एयरफोर्स के सरबराह ने इस बात का बाज़ाब्ता ऐलान कर दिया कि पाकिस्तान बहुत जल्द चीन से 5th जनरेशन यानी 5वें नस्ल के जदीद तरीन स्टेल्थ लड़ाका तैयारे J-31 यानी FC-31 हासिल करने जा रहा है। ये वो खबर थी जिसने भारतीय अस्करी क़यादत और मीडिया में तशवीश की लहर दौड़ा दी। 5वें नस्ल का स्टेल्थ तैयारा एक ऐसा जंगी हथियार है जो दुश्मन के रेडार सिस्टम्स को दिखाई नहीं देता और वो दुश्मन की फजाई हुदूद के अंदर गहराई तक जाकर हसास अहदाफ को निशाना बनाने की सलाहियत रखता है। जहां भारत अपने 5वें नस्ल के एमका मंसूबे पर सालों से उलझा हुआ है और ताहाल इसका कोई प्रोटोटाइप भी फजा में नहीं उड़ सका, वहीं पाकिस्तान चीन के ताउन से अमली तौर पर स्टेल्थ दूर में दाखिल होने की दहलीज पर पहुंच चुका है। दोस्तों, भारत ने खित्ते में अपनी बर्तरी कायम करने के लिए रूस से अरबों डॉलर का S-400 एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम खरीदा था और ये दावा किया जा रहा था कि इस निजाम की मौजूदगी में कोई भी पाकिस्तानी तैयारा भारतीय हुदूद के करीब नहीं आ सकेगा। लेकिन पाक फजाइया ने चीनी ताउन से इलेक्ट्रॉनिक सेपरेशन और एंटी रेडिएशन वॉरफेयर की ऐसी हिकमत अमली तैयार की है जिसने S-400 के दिफाई निजाम का तोड़ भी निकाल लिया है। J-10C और JF-17 ब्लॉक 3 में मौजूद इलेक्ट्रॉनिक काउंटर मेजर्स और एंटी रेडिएशन मिसाइल दुश्मन के ग्राउंड बेस रेडार्स को तलाश करके उन्हें मिनटों में नाकारा बनाने की सलाहियत रखते हैं। यूं एक महंगे एयर डिफेंस सिस्टम पर इन्हिसार करने वाला हरीफ अब खुद को गैर महफूज महसूस करने लगा है। पाकिस्तान के गयोर अवाम को अपनी अफवाज और अपने शाहीनों पर मुकम्मल एतमाद है जो दिन रात मुल्क की हिफाजत के लिए तैयार खड़े हैं। आने वाले वक्त में पाकिस्तान और चीन का ये दिफाई सफर मजीद तेजी से आगे बढ़ेगा और मुल्की दिफा की ये दास्तान दुनिया भर के लिए एक रोशन मिसाल बनती रहेगी।